ये किराए की गाड़ी है। आईपीएस अफसर जिस प्रदेश का किराए की गाड़ी पर चलता हो और यहाँ की पुलिस की गाड़ी, उसको भी देखेंगे अगर आप, तो ये सब किराए की गाड़ी। जिस सरकार के पास अपने मातहतों को देने के लिए कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले पुलिस अफसर, एसडीएम, आईपीएस, आईएएस, डीएम, उन तमाम लोगों को चलने के लिए किराए की गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही हो, क्या वो सरकार किराए पर नहीं है? और मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूं किराए की सरकार, कि इन लोगों ने पैसे के दम पर सरकार बनाई, विधायकों को खरीद के सरकार बनाई। इनके पास तो अपनी कुवत ही नहीं, जनता ने इन्हें नकार दिया था। भारत जोड़ो यात्रा 85 डेज में है। स्वरा भास्कर जी राहुल गांधी जी के साथ आज उज्जैन में इस यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के जो है होम मिनिस्टर कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह का एक बयान दिया, उस बयान ने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया और उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर जी आई हैं, उनको लेकर कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी समेत कन्हैया कुमार तमाम लोगों पर सवाल उठा दिए। हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी है और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से, टुकड़े टुकड़े वाले बयान से क्या कुछ वो सोच रहे हैं और क्या कुछ उनके मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले ये जो बयान आया नरोत्तम मिश्रा जी का, वीडियो के जरिए उन्होंने ट्वीट किया, तो इस बयान को देखा तो क्या मन में ऐसा कुछ आया कि इस यात्रा को एक अलग मोड़ देने की कोशिश भाजपा या नरोत्तम मिश्रा जी या गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? मैं पिछले काफी दिनों से नरोत्तम मिश्रा जी के उन तमाम उजुल फुजुल बयानों को सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, किराए की सरकार और किराए की गाड़ी पर चलने वाली ये सरकार है। अगर आप देखेंगे जिस गृह मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उनके गृह मंत्रालय की स्थिति ये है कि ये एसपी की गाड़ी देखिए, आईपीएस अफसर की, ये किराए की गाड़ी है। आईपीएस अफसर जिस प्रदेश का किराए की गाड़ी पर चलता हो और यहाँ की पुलिस की गाड़ी, उसको भी देखेंगे अगर आप, तो ये सब किराए की गाड़ी। जिस सरकार के पास अपने मातहतों को देने के लिए कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले पुलिस अफसर, एसडीएम, आईपीएस, आईएएस, डीएम, उन तमाम लोगों को चलने के लिए किराए की गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही हो, क्या वो सरकार किराए पर नहीं है? और मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूं किराए की सरकार, कि इन लोगों ने पैसे के दम पर सरकार बनाई, विधायकों को खरीद के सरकार बनाई। इनके पास तो अपनी कुवत ही नहीं, जनता ने इन्हें नकार दिया था। तो मैं समझता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जो किराए के गृह मंत्री हैं, किराए की सरकार और किराए पर जो इस पूरी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, जिस स्टेट में न सड़क है, न बिजली है, खाद के लिए लाइन लगती हो, किसान आत्महत्या करने पर विवश हो, किसानों के फसलों का दाम न हो और किराए की गाड़ी पर पूरी सरकारी मशीनरी चलती हो, वो सरकार और उस सरकार के मंत्री दिवालियापन के शिकार नहीं तो और क्या कह सकते हैं इन लोगों को लेकर? तो लगातार ये बोलते हैं कि हमने विकास किया, इसलिए स्वच्छता की बात लगातार करते हैं, मगर सड़क की बात कभी नहीं करते। देखिए, विकास का पैमाना क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा किराए पर, स्वास्थ्य विभाग किराए पर, शिक्षा किराए पर। तो इनके पास है क्या? सड़क है नहीं, गन्ने का दाम है नहीं, गेहूं का दाम दिया नहीं, कपास का दाम दिया नहीं। तमाम जो फसल है यहाँ किसानों का, उन किसानों के बारे में इस सरकार को चिंता नहीं। आत्महत्या में सबसे बड़ा प्रदेश आज मध्य प्रदेश है, कानून व्यवस्था के फेल में सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश है। तो जो यह सरकार किराए की चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने जनादेश का अपमान किया और जनता बस आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है। इनको सबक सिखा देगी, बता देगी और इनको किराए का मंत्री कुर्सी इनकी छीनने का काम करेगी। अच्छा, तो स्वरा जी आज आई ही यात्रा में बहुत भीड़ देखा और स्वरा जी लगातार कई घंटा तक राहुल जी के साथ चली, तो इससे आप जैसे लोग जो लगातार पॉलिटिक्स में सक्रिय, उनको किस तरह से ऊर्जा मिली? देखिए, ये विविधता में एकता, जो परंपरा है, संस्कृति है, जो धारा है, विचारधारा है, उसी को जोड़ने की तो कवायद आदरणीय राहुल गांधी जी की है। देश का वो तमाम हिस्सा जो देश में बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, छोटे बड़े उद्यमी जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनके सवालों पर अगर आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, स्वरा भास्कर जी हों, पिछले दिनों पूजा भट्ट थी और तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार,
तमाम हास्य परिहास के जो कवि हैं उनका, यानी तमाम चित्रकार, तमाम विद्वान, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, सबका तो समावेश है। और भारत के एक गहना है, भारत का मूल आधार है। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित सभी तो चल रहे हैं, देश की आवाम तो चल रही है, और भीड़ उत्साहित भीड़ है, अपने आप चल रही है, जनता अपने आप चल रही है, जगह जगह उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो यही तो हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा जो हमारा दृश्य देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा जो ऊर्जा मिल रहा है, वो देश के लोगों को देख के मिल रहा है। स्वरा जी को लगातार वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलती रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने आलोचना की है, मगर उसको एक पक्षपात की तरह जो है सपोर्टिव ऑफ कांग्रेस बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि स्वरा जी को लगातार जो टुकड़े टुकड़े कहा जा रहा है, तो इस तमाम चीज़ों पर जो है कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, वो क्यों नहीं इस पर कोई कड़ा कठोर कार्रवाई करता? देखिए, अभी आपने देखा कि एक एनडीटीवी था जिसकी विश्वसनीयता थी, और खासकर रवीश कुमार जी का जो एक 9 से 10 तक प्राइम टाइम आता था, उसके लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर फॉलोअर थे। और मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी दल का नहीं था, सामान्य आदमी था, वो इसको बहुत ठीक ढंग से देखता था। क्या हुआ, आपको याद होगा दिल्ली की एक सभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, जो महंगाई के खिलाफ हुआ था, कि संसद में मैकअप कर दिया जाता है। टीवी और मीडिया जो तमाम चैनल हैं, वो सारे उद्योगपतियों ने अपने हाथ में ले लिया है। टीवी 24 घंटा प्रधानमंत्री जी के लिए काम करता है, और प्रधानमंत्री जी उन तमाम उद्योगपति जिन्होंने टीवी चैनल को ले रखा है, अपने हाथ की गिरवी बना रखा है, उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आजा साझा प्रदान करके जो देश की नींव को बर्बाद किया जा रहा है, निजीकरण के आग में ढकेला गया, बेरोजगारी के आग में ढकेला गया, कोरोना जैसे गंभीर बीमारी में लगातार लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने जान गंवाई। मैं समझता हूँ कि यह देश के लिए कितने बड़ा चिंता का विषय है, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने ठाना है, माना है, जाना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और निश्चित तौर से इन विषयों और मुद्दों पर जो लोग टीवी पर नहीं दिखा सकते, हमें उसका कोई फिक्र नहीं। जो लोग हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे संसद में, हमें उसका कोई फिक्र नहीं। लेकिन हम सड़कों पर लड़ेंगे, पैदल चलेंगे। आवाम देख रही है, दुनिया देख रही है, भारत का एक एक किसान देख रहा है, गरीब देख रहा है, मजदूर देख रहा है, दलित देख रहा है, पिछड़ा देख रहा है, शोषित देख रहा है, आदिवासी देख रहा है, वंचित देख रहा है, और निश्चित रूप से नए सूर्य का उदय होगा। आखिरी सवाल, नरोत्तम जी ने जो बयान दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, तो आप उनको पॉलिटिकल तरीके से वो बौखलाए हैं, या सच में उनको लगता है कि हमारी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ गई? आप गुजरात गए थे? जी, 2 रोज के लिए गया था। आप गुजरात का इलेक्शन देख रहे हैं? जी। सारे नेता मंत्री जाकर वहाँ 200 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या है ये? और इतना तो हजारों लाखों की संख्या में लोग पैदल चलने के लिए व्याकुल है राहुल जी के साथ। तो आपको फर्क, ये फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जब कुर्सी नीचे से निकलती है तो अच्छे अच्छे को पसीना आता है, तो वो किराए के मंत्री को क्यों नहीं आएगा? जिसका मंत्रालय ही किराए पर चल रहा हो और खुद किराए के मंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो जो खरीद के, तो बौखलाहट स्वाभाविक है। की छेद रही ना कश्ती में। देखिए, ऐसा है कि हौसले बुलंद हो ना तो मंजिलें कदम चूमती है। तो अजय कुमार लल्लू जी से बात हो रही थी नरोत्तम मिश्रा के बयान को लेकर, जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरह का बयान दे दिया। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग तरह के लोग जो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, मगर जिस तरह से स्वरा भास्कर के ऊपर नरोत्तम मिश्रा का बयान है, वो बयान कहीं ना कहीं जो है एक नया पॉलिटिकल वॉर जरूर शुरू कर चुका होगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट उज्जैन से।